बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर अगर आपको ट्रैवल एक्सपेंस रिपोर्ट का डाटा अगर आपको मेंटेन करना है एक्सेल के अंदर, तो आप यहां पर किस तरीके से जो है वो अपने डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां हम स्टार्टिंग से जो है वो अपने फॉर्मेट को तैयार करेंगे और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास आपके जो रिकॉर्ड का सीरियल नंबर होंगे वो आपके पास यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारे कस्टमर की नेम की लिस्ट होगी कि आपके कौन से कितने कस्टमर्स हैं, उनका यहाँ पर डाटा आएगा। और यहाँ पर उनकी डेट्स आएंगी, मेंशन होंगी यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रैवल। ट्रैवल के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं लोकेशन। अब ये हेडिंग्स मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। और यहाँ हम ऐड करते हैं डेज और इसके बाद हम ऐड करते हैं नाइट। और इसके बाद हम एक हेडिंग आएगा कॉस्ट ऐड कर देंगे और इसके बाद फूड एंड मेडिकल। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एडिशनल कर देते हैं इसके अलावा। और लास्ट वन जो होगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कि हमारे पास सीरियल नंबर कितने हैं, और जितने हमारे पास कस्टमर नेम होते आएंगे उतनी सीरियल नंबर आएंगे, कस्टमर की जो लिस्ट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, यहाँ पर कहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग किस पर्पस के लिए हो रहा है वो आ जाएगा, और लोकेशन कहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही है, कितने दिन और कितनी रातों के लिए है, और कॉस्ट क्या आ रही है, फूड कितना एक्सपेंस आ रहा है उसका, मेडिकल का एक्सपेंस कितना आ रहा है, एडिशनल हमने डाल दिए। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम एडिशनल के अंदर ऐड कर देंगे, और अमाउंट टोटल कितना बन रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से तमाम कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ ताकि ऑटो कॉलम जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा हम पेज को जूम कर लेते हैं। अब यहाँ आपने जो है वो एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी कि जितना आपको यहाँ पर डाटा रिक्वायर्ड है उतना ही जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करते ही जो है यहाँ पर आपने बॉर्डर अप्लाई कर देना है। उसके बाद कलर ऑप्शंस आप अपनी चॉइस के ऊपर दे सकते हैं। और आप यहाँ पर आपको कस्टमर के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है कॉलम साइज बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो सीरियल नंबर ऐड हो जाएंगे। अब सीरियल नंबर हमने ड्रैग कर दिए हैं। अब कस्टमर नेम जो होंगे उनकी लिस्ट आप यहाँ बना लेंगे। तो ये एक एज ए डाटा एंट्री वर्क भी होता है कि आप जो है तमाम रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेल के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर नेम ऐड करें आलियान अहमद, और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे काशिफ, दानिश और इजाज, उमर। और इसके बाद जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं आतिफ। तो ये फिलहाल जो है मैं एक सैंपल के तौर पे जो है कुछ एंट्रीज वगैरह कर लेता हूँ। तो बाकी जो एक्चुअल एंट्रीज होंगी वो आपको जो है यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब डेट जो होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कि कौन सा कस्टमर किस डेट को ट्रैवल कर रहा है, एक्चुअल डेट आएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1 जनवरी 2023। और इन डेट्स को हम ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि सबके ऊपर डेट अप्लाई करनी है। अब ट्रैवल के लिए जो है यहाँ पर हमने ऐड करना होता है कि ट्रैवल किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो कुछ पर्पस होता है मीटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली टूर्स के लिए, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं मीटिंग्स। तो साइज हम बड़ा कर लेते हैं कॉलम का। और यहाँ पर फिलहाल जो है हम कई कई जगह पे जो है वो मीटिंग असाइन कर देते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है वो किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऐड करते हैं टूर, यानी कुछ लोग जो है वो टूरिस्ट के लिए तौर पे जा रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो बिजनेस जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब लोकेशन जो होगी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि लोकेशंस कौन सी है, यानी कहाँ ट्रैवल किया जा रहा है, किस कंट्री में ट्रैवल किया जा रहा है, तो वो कंट्री के नाम आ जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं कनाडा, और कनाडा को भी हम जो है यहाँ पर पेस्ट करवा लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं यूएसए। तो ये एंट्रीज हैं, फिलहाल आप अपने हिसाब से एंट्री करेंगे। तो यूएई ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं सिर्फ समझाने के तौर पे जो है वो कंट्रीज, लोकेशन, ट्रैवलिंग सब चीज़ें लिख रहा हूँ। बाकी आपको जो एग्जैक्ट होगा, जो आपके पास डाटा एंट्री का रिकॉर्ड होगा, आप वही एग्जैक्ट यहाँ पर लिखेंगे। अब कितने डेज और कितने नाइट का स्टे होता है तो इसके लिए भी आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं नंबर्स वगैरह। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप कभी भी सैंपल या कभी भी आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आप यहाँ पर नंबर्स या कोई बड़ी रेंज होती है नंबर्स डालने के लिए, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है कि कहाँ कहाँ कितने नंबर्स और क्या क्या नंबर लिखूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपने जितने कॉलम्स पे अप्लाई करना है उतने कॉलम्स को सेलेक्ट करें या उतने सेल्स को। उसके बाद आप यहाँ पर रेंट बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए।
रेंट बिटवीन का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बॉटम के अंदर आपने कम से कम वैल्यू कितनी देनी है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर स्टे की बात हो रही है तो हमने कहा कम से कम 2 और कॉमा लगा देंगे, और टॉप यानी टॉप वैल्यू में आपसे पूछे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्टे हो, तो मैं यहाँ पर तो 8, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल के साथ एंटर कर देता हूँ। तो देखें अब मुझे यहाँ पर नंबर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटो ही जो है इसी फॉर्मूले से जो है वो तमाम नंबर्स का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर ऐड करके दे दिया। अब यहाँ आपको करना एक और काम क्या, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपने इसी सिलेक्शन को यहाँ पर रखे रहना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और राइट क्लिक करके आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और वैल्यूज पे चेक लगाकर इसको ओके कर देंगे। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को लगाने के बाद आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं या कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज बार बार चेंज होती रहेंगी, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को एज अ वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, अब कॉस्ट भी जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कनाडा के लिए हमने यहाँ पर 600 जो कॉस्ट लिख दी है। अच्छा ये लाजमी नहीं कि 600 ये करेंसी के अकॉर्डिंग होगा सारा ये चीज़ें, तो मैं फिलहाल जो है वो जहाँ जहाँ कनाडा है वहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। अच्छा यूएसए जो होगा यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं 900 और यूएसए जगह जहाँ जहाँ यूएसए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यूएई की बात कर रहे हैं तो 500 कर देते हैं इसको हम और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा फूड और इसके अलावा मेडिकल और एडिशनल के अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो भी आप यहाँ पर एक्चुअल लिखेंगे, तो इसके लिए भी हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं कि इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और बॉटम के अंदर कम से कम अगर हम यहाँ पर अपना एक्सपेंस लिखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5000 एक्सपेंस है कम से कम, और टॉप हम लिख दिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12,000, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या होगा हमें अमाउंट यहाँ पर फिलअप करके दे दिया है। तो ये एज अ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना एक्चुअल जो अमाउंट होगा वही आपने एज अ डाटा एंट्री के अंदर ऐड करना है। अब कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यूज पे चेक लगाकर इसको आप कर देंगे ओके। तो अब यहाँ हम निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट के लिए आपने इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एडिशनल, मेडिकल, फूड और कॉस्ट इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल आएगा और इसको आप कर दीजिए ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे अब ये आपको जो एरर यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है इसका इशू कोई नहीं है, आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपने इसको इग्नोर एरर कर देना है, इग्नोर एरर कर देंगे तो एरर यहां से रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा आप यहां चाहें तो इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके आप इसको एज अ टेबल फॉर्मेट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में आपका चेंज हो जाएगा। कॉलम का साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज करवा सकते हैं, एडिशनल चीज़ें अगर आपको यहाँ पर ऐड करवानी तो वो भी आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो ये वो डेटा एंट्री का वर्क होता है कि अगर कोई एक्सपेंस रिपोर्ट तैयार करनी होती है ट्रैवल एजेंसी की या इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो वहाँ अगर आप कंपनी आपसे डाटा मेंटेन करने का बोलती है तो आप इस मेथड से बहुत ही इजीली डाटा को आप मेथड यानी कि एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।